दोस्तों शेयर बाजार में 920 की एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है जिसको हम कहते हैं 920 का शॉर्ट स्ट्रेडल। और इस स्ट्रेटजी में होता क्या है कि हम 9:20 पर कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर देते हैं और इसके अंदर हम एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक टारगेट लगाते हैं और इसको एंटायर डे हम होल्ड करते हैं। यानी इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। मॉर्निंग में लगाएंगे 3 बजे 3:15 पर एग्जिट करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसको लेकर के घर चले जाएंगे। ये बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है। अगर मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं 6 से 7 सालों का, तो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट आपको देखने को मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय से जब हम स्ट्रेटजी को देख रहे हैं तो रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, जिसका कुछ रीजन हम जानेंगे। साथ में इस स्ट्रेटजी को मैंने मॉडिफाइड कर दिया है और इम्प्रूव कर दिया है। इम्प्रूव करने के साथ साथ मैंने डाइवर्सिफाइड कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स जानने वाले हैं और आपको पूरी तरीके से हम एक मुनाफे वाला ट्रेडर बना के छोड़ेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 920 की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती थी, प्लस उसका बैक टेस्ट करेंगे। 920 स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट प्लस एक बेटर स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो इससे बेटर रिटर्न देते हुए आपको दिखाई देगी। साथ में स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करेंगे जो बेटर स्ट्रेटजी में बता रहा हूं, और ये सारा काम 6 से 7 साल का होने वाला है। स्ट्रेटजी को डाइवर्सिफाइड करेंगे। कई बार क्या होता है जब हम शॉर्ट स्ट्रेडर बनाते हैं और उसका स्टॉप लॉस लगाते हैं, मान लेते हैं कि कॉल और पुट दोनों हमने सेल कर दिए, तो कई बार क्या होता है बाजार के अंदर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मार्केट वापस रिवर्स कर जाती है, दूसरा भी स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो वो चीज हम कैसे डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम ब्रोकरेज एंड टैक्स, ये बहुत बार हम भूल जाते हैं। जब बाजार के अंदर हम डेली ट्रेड कर रहे हैं ना, तो डेली हम क्या दे रहे हैं भाई, ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं। और जब हम इसको साल भर करते हैं, पूरे 1 साल करते हैं, तो 200-250 ट्रेडिंग डेज होते हैं। इसके अंदर कितना पैसा दे दिया ब्रोकर को, कितना टैक्सेस में चला गया, वो कैलकुलेशन में हम कई बार मार खाते हैं। तो उसकी पूरी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक कंप्लीट कोर्स की तरह ये वीडियो होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप जान पाएंगे किस तरीके से एक बड़ा ट्रेडर मार्केट के अंदर पैसा कमाता है, और वो सारी चीज आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको मुझे देना है थोड़ा समय, वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखे, समझे कि मैं क्या कह रहा हूं, और एक एक स्टेप या 6 स्टेप्स बताए हैं, 6 स्टेप्स पूरे आप देखेंगे तो जरूर आपको ये जानने में मदद मिलेगी कैसे ट्रेडिंग में पैसा बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं 920 स्ट्रेटजी। तो जो फेमस स्ट्रेटजी है वो क्या है, जरा उसको एक बार जान लेते हैं। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। तो इस स्ट्रेटजी में दोस्तों हम करते क्या है, 9:20 में जैसे ही 9:20 होता है, इंट्राडे की दोस्तों स्ट्रेटजी, यानी इंट्राडे में ही प्ले करते हैं इसको। और इसके अंदर हम करते क्या है, कॉल और पुट, कॉल और पुट एट द मनी का, यानी एटीएम का शॉर्ट कर देते हैं। और हम यहां क्या करते हैं, एक एसएल लगा देते हैं। काफी लोग 30% का एसएल लगाते हैं, काफी लोग 33% का लगाते हैं, काफी 35% का, काफी 40% का, तो डिपेंड करता है। तो यहां पर 30% से लेकर 40% का एक एसएल लगा दिया जाता है दोनों के ऊपर, और दोनों को छोड़ दिया जाता है कब तक के लिए, होल्ड टिल 3 यानी 3:15 पर। यानी 3:15 में जो भी प्रॉफिट आना होता है मिल जाता है, जो भी लॉस आना होता है मिल जाता है। तो इसमें होता क्या है, अब यहां पर देखिए कॉल भी हमने शॉर्ट कर दिया और एक पुट भी शॉर्ट कर दिया। अब वूमन क्या होता है, दोनों में से एक का एसएल हिट हो जाता है, या तो कॉल का एसएल हिट हो जाएगा या पुट का एसएल हो जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करी, एक का एसएल हिट हो जाता है, दूसरा प्रॉफिटेबल रहता है। और मार्केट अगर उस डायरेक्शन में थोड़ा ज्यादा भागती है तो वो जितना एसएल आपने लिया है उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा बेनिफिट देता है, तो ऑल ओवर आप प्रॉफिट में आ जाते हो। तो ये होती है 920 की स्ट्रेटजी। अब इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, जैसे कि देखिए मार्केट ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया 920 पे, यहाँ कहीं ट्रेड लिया, ठीक है। अब बाजार मान लेते हैं यहाँ से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर गया। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे गिर गया तो कॉल आपको देगा जबरदस्त बेनिफिट और पुट का लग जाएगा स्टॉप लॉस। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है, मार्केट अगर गिरा और एक बार स्टॉप लॉस ले गया पुट का, फिर वापस रिवर्स कर गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, बहुत स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि हम पैसा नहीं बना पाते। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसके लिए हम करेंगे डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी को। लेकिन
ये 920 की स्ट्रैटेजी पर क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, कितना पैसा बना 5-6 सालों में, अगर हम इसी को फॉलो करते रहते तो एक बार जरा उसको भी जान लेते हो। तो हम यहाँ कर रहे हैं सबसे पहले बैक टेस्ट, इसका बैक टेस्ट कर लेते हैं, बैक टेस्ट करके जान लेते हैं कि क्या ये पैसे बनाकर दे सकता था। तो बैक टेस्ट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर यूज करा है जिसका नाम है एल्गो टेस्ट। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और मेन चीज ये है कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या जो भी मैं प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहा हूँ आपको इनको यूज करना करिए, नहीं करना मत करिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखिए कुछ मुझे फ्री क्रेडिट्स मिल जाते हैं बैक टेस्ट करने के लिए, उन्हीं का यूज करके मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कुछ ये फ्री बैक टेस्ट रिमेनिंग यहाँ लिखे गए हैं, तो वही मैं दोस्तों यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी पर हम स्ट्रैटेजी प्ले करेंगे, टाइम हम लगा रहे हैं 9:20 पे, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों टाइम लगा दिया 9:20, मॉर्निंग में हम ट्रेड लेंगे, और एग्जिट हमने लगा दिया 3:15 पे एग्जिट लेंगे स्ट्रैटेजी पे। बैंक निफ्टी की दोस्तों स्ट्रैटेजी है। अब इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, एक हम सेल करेंगे कॉल, ऐड लैग कर दिया, और उसके बाद एक लैग और लगा रहे हैं हम, एक हम सेल करेंगे पुट, ठीक है ना। वीकली है, एटीएम पर है। अब ये 2 लैग लग गए, अब दोनों लैग किस तरीके से मैनेज करेंगे भाई, दोनों हमें सेल करना है 9:20 पर, वीकली कॉल, स्ट्राइक रेट, स्ट्राइक टाइप हमारा है एटीएम, ठीक है। और स्टॉप लॉसेस हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए टारगेट हम नहीं लगाते, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते। तो परसेंटेज के हिसाब से मान लेते हैं, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया 30% का, ठीक है। फिर 30% स्टॉप लॉस आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पर हम पुट ले रहे हैं वीकली स्ट्राइक एटीएम, और स्टॉप लॉस हम लगा रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज वाइज, यहाँ लगा दिया हमने 30%, ठीक है। अब दोनों हमने यहाँ पर लगा दिया और इनको छोड़ दिया, बस इतना ही दोस्तों करना था। बैक टेस्ट हम करेंगे भाई जितना हमसे हो सकता है, पीछे का बैक टेस्ट उतना लेंगे। तो 2018 से ले लेते हैं। अब 2018 से मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कोरोना वाला टाइम भी आ गया, कोरोना से पहले के 2 साल आ गए, कोरोना के बाद के 3-4 साल आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक फेयर इमेज मिल जाएगी। बैक टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ दोस्तों बैक टेस्ट का रिजल्ट आ गया ऑल ओवर। यहाँ देखते हैं कि कितना हमें पैसा मिला इसमें। तो ये देखिए, ये दोस्तों कुछ रिजल्ट आ रहा है, ये देखिए 2018 में कोई भी महीना लॉस में नहीं था, 45,000 का प्रॉफिट। यहाँ देखिए 1 लाख का 19 में, फिर यहाँ देखिए 20 में 1.5 लाख का प्रॉफिट, फिर 65, फिर 33, फिर ये देखिए तो 2023 में कम हो गया। तो ऑल ओवर मिला करके आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है ऑलमोस्ट 4,44,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मैक्स विन स्ट्रीक है 13, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक है 6, मतलब लगातार जो है 6 दिन लॉस हुआ, लगातार 13 दिन प्रॉफिट हुआ, और मैक्स ट्रेड इन एनी ड्रो डाउन्स। अब यहाँ देखिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि 178 डेज है। कई बार जब ड्रो डाउन होता है तो उसे रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये रिजल्ट है, और बढ़िया तरीके से इस स्ट्रेटेजी ने कॉन्टिन्यूसली एवरी ईयर पैसा बना करके दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, अब ये स्ट्रेटेजी का हमने बैक टेस्ट कर लिया, वापिस हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। बैक टेस्ट का रिजल्ट हमें पता लग गया, 6-7 साल से ये स्ट्रेटेजी कॉन्टिन्यूसली पैसा दे रही है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के अंदर ना तो हमने अभी ब्रोकरेजेस लगाए हैं, ना हमने अभी टैक्सेस लगाए हैं। ब्रोकरेज या टैक्सेस लगा लेंगे तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसके बारे में हम वीडियो के एंड की स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन ये 920 स्ट्रेटेजी में जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है, मार्केट के अंदर एक वॉलेटिलिटी जब आती है तो दोनों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। डाइवर्सिफाइड नहीं करा हुआ है, डाइवर्सिफाइड कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा 920 की स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मॉर्निंग के टाइम वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी शुरुआत का आधा 1 घंटा और लास्ट का आधा 1 घंटा मार्केट का सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं बाजार के अंदर ट्रेडर्स के। तो इन वॉल्यूम से बचने के लिए हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, डाइवर्सिफाइड कर दिया है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 10 AM की स्ट्रेटेजी, 920 से हट करके 10 AM पे अगर हम इसको लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है इसके बारे में जानेंगे। 10 AM क्यों रखा गया है, क्योंकि शुरुआत का जो आधा 1 घंटा है उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है 10 बजे तक। तो वही रीजन है कि हमने 10 बजे का यहाँ पर टाइम चूज कर लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, क्या हमने टाइम के साथ ही मॉडिफिकेशन करी, नहीं। सबसे पहले देखिए 10 बजे हम क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। एक शॉर्ट स्ट्रैडल बन जाएगा, दोनों शॉर्ट कर देंगे। एसएल कैसे लेंगे, हम एसएल परसेंटेज वाइज नहीं लेंगे, क्योंकि बाजार में क्या होता है शुरुआत में, वीक के शुरुआत में
प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो स्टॉप लॉसेस बड़े हो जाते हैं, बाद में जो स्टॉप लॉसेस है वो छोटे हो जाते हैं। इसी वजह से हम परसेंटेज वाइज एसएल ना लेकर के पॉइंट्स वाइज एसएल लेंगे। पॉइंट्स वाइज एसएल हमारा जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 1% का, 1% पर लेग, यानी कॉल पे भी 1%, पुट पे भी 1%। तो अगर मैं ये दोनों स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूं अपने ब्रोकर के पास, तो मेरा ऑलमोस्ट 1.2 लाख रुपीस का मार्जिन लगता है कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करने का। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1200 रुपये अगर मेरा एक लेग में चले जाता है, 1200 रुपये का अगर मेरा चार्जेस एक लेग में चले जाता है, तो मैं सेटिस्फाइड हूं। तो यहाँ पर अगर मैं एक लॉट पे काम कर रहा हूं तो मेरा रहेगा 1200 रुपये के आसपास। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर 75 पॉइंट्स का एसएल ले लिया है, क्योंकि इसका जो लॉट साइज है निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो वो 15 का लॉट साइज है। तो अगर मैं 75/15 करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक रिजल्ट आएगा, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट 1125 रुपये। तो 1125 रुपये मेरा चले जाएगा अगर मेरा एक एसएल हिट होता है, और दोनों हिट होते हैं तो मेरा जो है वो 2% चले जाएगा। तो 2% में नहीं लेने वाला। स्ट्रेटेजी क्या है, अगर इन दोनों में से किसी का भी एक एसएल हिट हो जाता है, मान लेते हैं कि कॉल का एसएल हिट हो गया, तो पुट मैंने जहां पर शॉर्ट करा था उसका स्टॉप लॉस में वही लिया आऊंगा, तो मेरा जो मैक्स लॉस है वो 1% ही रह जाएगा। अगर मेरा कॉल का एसएल हिट हो जाता है, मान लेते हैं 1125 रुपये चले गए, ऑलमोस्ट 1% मेरा चला गया, तो जो पुट मैंने जहां पर शॉर्ट करा था उसका स्टॉप लॉस में वही खींच दूंगा, और अगर मैं उसको वहीं खींच देता हूं तो इससे क्या होगा, मेरा 1% का मैक्सिमम कैपिंग हो जाएगी। अब इस स्ट्रेटेजी को प्ले करके देखते क्या रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर चलते हैं एक बार बैक टेस्टिंग पर, ठीक है, और यहां देखिए बैक टेस्टिंग में चले। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने टाइम चेंज कर दिया है, एंट्री टाइम हो गया 10 बजे सुबह के, और एग्जिट टाइम हो गया 3 बजे। अब 3 बजे मैंने क्यों करा, 3 बजे मैंने इसलिए करा, मैंने कहा एंड के जो आधे घंटे होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो एंड का मैं आधा घंटा भी बचाना चाहता हूँ, मॉर्निंग के 45 मिनट्स बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको 3 बजे कर दिया, इसको 10 बजे कर दिया, बस सिंपल सा रीज़न है। बैंक निफ्टी भी चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस। अगर किसी भी लेग का एसएल हिट होता है तो जो दूसरा लेग होगा उसका जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे ले आएगा। यानी जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कॉल का हिट होता है तो पुट का हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे, अगर पुट का हिट होता है तो कॉल का कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे, और 1% के हिसाब से हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 लेग ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो कॉल का जो स्टॉप लॉस है ये परसेंटेज वाइज हटा करके पॉइंट्स में हमें करना है, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 75। ये देखिए 75 मैंने यहाँ कर दिए, साथ में देखिए इसका पॉइंट्स में 75 कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारी क्या बन गई, एक नई स्ट्रेटेजी क्रिएट हो गई है। अब इसको बैक टेस्ट करते हैं, उतने ही पीरियड का 2018 से 2024 तक का जैन टू प्लस करंट मंथ का हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ दोस्तों ग्राफ बन गया है, ग्राफ बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ देखिए 2018 में 48,000 का प्रॉफिट एक एक लॉट के ऊपर, जो ऑलमोस्ट 30-40% होता है। 19 में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, और 20 में देखिए 1 लाख से ऊपर चला गया है, 21 में 82,000 हो गया है, और 2022 में 35,000 हो गया है, 2023 में 27,000 हो गया है, और करंटली देखिए 11,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो दोस्तों जो हमने पुरानी स्ट्रेटेजी देखी थी उस स्ट्रेटेजी में एक मेन जो डिफरेंस आ रहा है, मेन डिफरेंस यही आ रहा है कि इसके अंदर कुछ हमारे ऐसे ईयर निकले रिसेंटली वाले, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके अंदर क्या था कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थे। प्लस जब बाजार गिरता है तो बहुत ज़्यादा जो आप देखते हैं प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तो उसमें स्टॉप लॉसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कैप्ड हो गया है 1% का, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, आप कहेंगे जी ओवरऑल और प्रॉफिट तो उसके अंदर ज़्यादा था, इसके अंदर कम हो गया। उसके अंदर दोस्तों ज़्यादा इसलिए था क्योंकि स्टॉप लॉसेस भी बड़े थे, तो हिट होने में कई बार प्रॉब्लम होती जब प्रीमियम हाई हो जाते। इसके अंदर थोड़ा आपका कम ज़रूर हो गया है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो बिल्कुल कैप्ड हो गए 1% पर। मार्केट कुछ भी कर जाए, आप एक तरीके से कैप्ड हो गए हैं 1% पर, उसके अंदर ऐसा नहीं था। तो ये दोस्तों ज़्यादा रिलायबल स्ट्रैटेजी है,
रिटर्न्स थोड़े से आपको बेशक कम देखने को मिले, लेकिन मैंने बात करी थी मैक्स ट्रेड्स इन एनी ड्रॉडाउन। जैसे कि आपने देखा था उसके अंदर 179 या 170 के आसपास थे, यहाँ पर देखिए रिड्यूस होकर 99 रह गया। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपका जो पोर्टफोलियो जब वो ड्रॉ डाउन में जाएगा, ट्रेडिंग ड्रॉ डाउन में जाएगा, तो उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको लगेगा 99 डेज, उसको लगा था 170 से लेकर 180, यानी 170 से लेकर 180। तो ये हुई ना ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजी। तो यहाँ दोस्तों मैक्स लूजिंग स्ट्रीक 7 है, यानी कहने का मतलब है 7 दिन तक लगातार नुकसान आपको हो सकता है, और मैक्स था 1%, यानी 7% मैक्स नुकसान हो सकता है लगातार अगर हम देखें। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है जो उससे बेहतर है, ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। चलिए अपनी स्लाइड के ऊपर वापस चलते हैं और जानते हैं कि हम इसके बारे में और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बैक टेस्ट तो हमने कर लिया है इस स्लाइड के अंदर। अब हम यहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटेजी को दोस्तों डाइवर्सिफाइड करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब देखिए मान लेते हैं कि बाजार यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना, बाजार मॉर्निंग में शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं मार्केट यहाँ ओपन होती है, मान लेते हैं 22,000 पर। निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो हम बैंक निफ्टी की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने निफ्टी ले लिया सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्केट स्टार्ट हुई, ठीक है, 10 बज गए, ठीक है, 10 AM हो गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर 10 बज गए हैं, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मार्केट एकदम सडनली नीचे चला गया, ठीक है, तो आपका क्या वो जो पुट था ना उसका एसएल लग गया, पुट का एसएल लग गया, ठीक है। कॉल आपको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन क्या हो अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होकर के वापस ऊपर चले जाए, तो यहाँ पर क्या हो, कॉल का भी एसएल लग गया या कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया। हमने तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा दिया था, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गया, तो ऑल ओवर क्या हुआ, ऑल ओवर तो लॉस हुआ ना हमें। तो ऐसा बाजार बहुत बार करता है, पहले नीचे चले जाएगा ऊपर, फिर ऊपर चले जाएगा नीचे। तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों हिट हो जाते हैं या ऑल ओवर हमें नुकसान हो जाता है। एक तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे लिया है, लेकिन दोनों में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि आपने कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करा, मान लेते हैं, ठीक है ना, 10 बजे 10 AM मैंने कॉल भी शॉर्ट कर दिया और पुट को भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना, दोनों शॉर्ट कर दी, ठीक है। मान लेते हैं कि बाजार यहां से नीचे गिर गया, बाजार नीचे गिर गया, ठीक है, मान लेते हैं। तो जब बाजार नीचे गिरेगा तो कॉल आपको क्या देगा, बेनिफिट देगा, क्योंकि आपने शॉर्ट करा हुआ है। कॉल क्या होगा, प्रॉफिट में होगा, और आपका जो पुट है उसका एसएल लग जाएगा, इसका लग जाएगा एसएल। अब ये आपको दे रहा होगा कुछ बेनिफिट। अब इसका बेनिफिट कब जाएगा, जब मार्केट वापस रिवर्स करेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा एक लैग हमारा एसएल लगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, दूसरे वाले को लेकर आना है ब्रेक इवन पर, यानी कॉस्टिंग पर लेकर आना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसको कॉस्टिंग पे लिया है, भाई इसके अंदर हम नहीं खोएंगे, कुछ भी नहीं खोएंगे, सिर्फ उसके अंदर जो खोया वो खोया। अब इसके अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत ही फैंटास्टिक चीज करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे, एक स्प्रेड बनाएंगे, और वो स्प्रेड इस तरीके से बनाएंगे कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो हमें ये प्रॉफिट दे, और इसका भी एसएल रखेंगे 1% का स्प्रेड का, यानी ये भी अगर हमें एक लॉट के हिसाब से 1,000-1,200 रुपए के आसपास का नुकसान दे देता है तो हम एग्जिट करेंगे। तो ये दोस्तों हम यहाँ पर एक काम करने वाले हैं। अब इससे होगा क्या, अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे ही चले जाता है तो क्या होगा, इसका भी अगर बहुत ज्यादा नीचे चले जाएगा तो इसका भी 1% चले जाएगा, और आपका टोटल 2% का नुकसान हो गया। लेकिन ये वाला जो कॉल है ना, ये आपको उससे ज्यादा बेनिफिट दे देगा, ये आपको ऑल ओवर प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और मान लेते हैं इसका ब्रेक इवन वाला एसएल लग जाता है, तो ये आपको दे रहा होगा कुछ बेनिफिट, और ये आपकी स्ट्रेटेजी को कर देगा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, यानी 1% का जो आपका नुकसान है उसको कम कर देगा। अब इसके अंदर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ ये काम कैसे होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों हम स्टॉक मॉक की वेबसाइट पर आ गए, यहाँ पर हम सिमुलेशन कर सकते हैं ऑप्शंस का। तो कोई भी एक डेट उठा लेते हैं सिमुलेशन करने के लिए, और पूरी तरीके से मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करेगी। तो बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करा हुआ है, कोई भी एक रैंडमली डेट उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 तारीख उठा ली है, मंडे वाला दिन है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 8 तारीख को एक्सपायर होने वाला है, बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 बजे तक आते हैं, 10 बजे तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, तो हम 10 बजे तक आते हैं और इसको चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए 10 बजे हम आ गए, 6 मई का यहाँ पर डेट आ गया।
अब एट द मनी का हमें कॉल और पुट मान लेते हैं, हमें दोनों शॉर्ट करना है एक एक लॉट पर, ठीक है ना। अब लॉट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने ये शॉर्ट कर दिया और एक मैंने ये शॉर्ट कर दिया, तो दोनों शॉर्ट हो गए, एक शॉर्ट स्ट्रैडल बन गया, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि दोनों में से किसी एक का एसएल लगे, स्टॉप लॉस लगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, प्लस आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो स्टॉप लॉसेस है यहाँ देखिए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे आपको नजर डालना है। जैसे ही 1000-1200 के आसपास लॉस होगा किसी एक का भी, क्योंकि एक लॉट पे हमने लिया है ट्रेड, अगर ये 5 लॉट पर होता तो 5-6 हजार रुपए के आसपास देखते हैं, ठीक है ना। तो एक लॉट पे हमें देखना है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट आगे बढ़ाया तो थोड़ा सा लॉस हमें दिखाई दे रहा है, फिर 5 मिनट आगे बढ़ाया, फिर 5 मिनट आगे बढ़ाते, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स पे आपको नजर डालनी है। तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिटेबल हो गए हो आप, और डालते हैं 5 मिनट। तो ये देखिए अब ये लॉस में आ गया कॉन्ट्रैक्ट, 1000 रुपए के आसपास का लॉस आ गया है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें एग्जिट करना है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। ये मैंने एग्जिट कर दिया। अब देखिए जब मैंने इसको एग्जिट कर लिया, अभी ऑल ओवर आपको 96 रुपीज का लॉस आ रहा है, और एक लैग आपका 1000 रुपए का लॉस दे रहा है, दूसरे वाला 907 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। तो मैं नहीं चाहता ये जो 907 रुपए का प्रॉफिट है, अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तो ये 907 रुपए का मेरा प्रॉफिट चले जाए, मैं तो ऑल ओवर फिर 1% के नुकसान पे आ जाऊंगा। तो इसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए मुझे क्या करना है, जैसे कि ये देखिए मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करती है तो अनलिमिटेड नुकसान है, लेकिन मैं अपना नुकसान ब्रेक इवन पे लेकर आ रहा हूँ। ये 907 रुपए जैसे जीरो होगा, मुझे 1% का नुकसान नहीं लेना है, और यहाँ पर देखिए जैसे ही जीरो होगा ब्रेक इवन पे मैं एग्जिट करूंगा, तो ऑल ओवर मुझे 1000 रुपए का नुकसान होगा जो ये लैग दे रहा है। अब मैंने इसको डाइवर्सिफाइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्प्रेड बना रहा हूँ। स्प्रेड देखिए कैसे बनाऊंगा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिलहाल ये दोनों हटा रहा हूँ, अभी मैं आपको स्प्रेड बनाना दिखा रहा हूँ कि स्प्रेड कैसे बनेगा। अभी आप दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, मार्केट आ गया 49,200 के आसपास आ गया है, और जो आपने ये शॉर्ट करा था ये 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर देखूंगा कि जो एटीएम है, अगर इस एटीएम के अंदर ही मैं इसको यहाँ शॉर्ट कर दूं, कॉल को शॉर्ट कर दूं, यहाँ देखिए मैं यहाँ पर एट द मनी पर एक कॉल शॉर्ट कर देता हूं, ठीक है। अब एक कॉल शॉर्ट करने के बाद देखिए प्रीमियम दे रहा है 394, और वहां मेरे को 200 रुपए का प्रीमियम है। तो मैं क्या करूंगा, 200 रुपए के आसपास का एक कॉल बाय कर लूंगा। अब इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस देखिए, राउंड फिगर में मान लेते हैं 400 रुपए का प्रीमियम मैं यहाँ सेल कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए 200 रुपए का प्रीमियम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो राउंड फिगर में क्या है, 200 रुपीज के प्रीमियम का गैप है। ये वही गैप मैंने यहाँ पर रखा है जो यहाँ पर देखिए पुट का प्राइस आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 197, ठीक है ना। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्प्रेड बना लिया। अब इससे क्या होगा, मार्केट अगर रिवर्स करता है तो ये मुझे बेनिफिट देगा, और अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली अगर नीचे ही जाता रहता है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर ही जाता रहता है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मुझे 1000, 1100, 1200 अगर लॉस होता है इस स्प्रेड में, तो इसको भी मैं काट दूंगा, और फिर ऑल ओवर देखते हैं कि क्या यहाँ प्रॉफिट एंड क्या यहाँ लॉस देखने को मिलता है। तो इन दोनों को हम एक बार लगा देते हैं वापिस, ठीक है। तो ऑल ओवर दोस्तों हमारी ये स्ट्रैटेजी बन गई कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए सारे लैग दिख रहे हैं, -96 का यहाँ लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ाते धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो ये दोस्तों आगे आगे बढ़ाते हैं हम, 15 मिनट हमने आगे बढ़ाए, अभी हमें थोड़ा सा लॉस आ रहा है, ठीक है। अब ये ध्यान देना कि ये अगर जीरो हो गया तो हम एग्जिट करेंगे, तो इसका जीरो होने का ध्यान देना है, और इन दोनों का 1000 रुपीज के आसपास का लॉस होने का ध्यान रखना है। तो ये देखते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये लॉस में चला गया, ठीक है ना। अब इसको क्या हमें एग्जिट करना है, ये हमने कर लिया एग्जिट। अब हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ है इसको एग्जिट तब करेंगे जब ये ऑल ओवर 1000 रुपीज का नुकसान देगा। अभी देखिए दोनों मिलाकर के मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं 500 रुपीज का, तो इसको तब एग्जिट करेंगे। तो इसको चलते रहने देते हैं, कब तक, 3 बजे तक चलते रहने देते हैं, देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉसेस आते हैं। अब यहाँ दोस्तों देखिए ऑल ओवर में प्रॉफिटेबल हो गया 290 रुपीज। अगर मैं इसको डाइवर्सिफाइड नहीं करता तो मेरा आज का नुकसान था 1000 रुपये, जो 1% का नुकसान था वो हो जाता, लेकिन मैंने इसको डाइवर्सिफाइड कर दिया तो मेरे को यहाँ पर 290 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है।
अगर मैं इसमें ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस भी लगा लूँ, चलिए मान लेते हैं कि 290 का नहीं हुआ तो ब्रेक इवन पे तो मैं निकल गया। तो ये डाइवर्सिफाइड करने का ये बेनिफिट हुआ, एक स्प्रेड बनाने का ये बेनिफिट हुआ। अगर मार्केट कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में जाती तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो मैंने अपने नुकसान को भी बचा लिया और मैं लिटिल बिट प्रॉफिटेबल होने की यहाँ पर मैंने कोशिश करी। तो इसको दोस्तों कहते हैं डाइवर्सिफाइड करना, कि आप एक अपोजिट डायरेक्शन का स्प्रेड बना दो जिस समय आपका एक लेग हटे। अगर मार्केट वहां से रिवर्स करता है तो रिवर्स करते हुए आप उसको प्ले कर सकते हो, आपका एटलीस्ट जो है डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हो। मार्केट अगर और थोड़ा यहाँ पर जाता तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी हो सकता था। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। तो वापस अपनी एक बार स्लाइड पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए डाइवर्सिफाइड हमने कर दिया है। लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्लाइड है, ब्रोकरेज एंड टैक्स। अभी तक हमने जो यहाँ बैक टेस्टिंग करी, जो भी करा, इसमें ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस हमने इंक्लूड नहीं करे, ठीक है। तो अब इसको इंक्लूड करते हैं और यहाँ पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से छोटा प्लेयर यानी रिटेल ट्रेडर मार खाता है, किस तरीके से बड़ा प्लेयर यानी बड़े पैसे वाला ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे कि देखिए मैं फायर्स के यहाँ प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, एक डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पर हम टैक्सेस जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं बैंक निफ्टी बैंक का एट द मनी का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करता हूँ तो कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्राइस ब्रेकअप आता है जिसमें ब्रोकरेज फायर्स कह रहे जी 20 रुपये तो मैं ब्रोकरेज का ले लूँगा। अब यहाँ पर देखिए सारे चार्जेस देखिए, CTT STT टोटल ट्रांजेक्शन चार्जेस GST और ये कुल मिलाकर के लगभग हो गया 33 रुपीज़। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करने का 33 रुपीज़ मुझे देना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कितना हमें ये ब्रोकरेज एंड टैक्सेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बैक टेस्ट वाले रिजल्ट पर आते हैं और यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स है 1581। तो हम एक बार कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना हमें ब्रोकरेज एंड टैक्सेस देना पड़ेगा। जो 3,80,000 रुपये हमने कमाए पिछले कुछ सालों में, तो कितना हमें पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए 1581 मल्टीप्लाई बाई 33 रुपीज़ अभी जो हमने देखा, तो हमें कितना पैसा देना पड़ा, यहाँ देखिए 52,000। लेकिन हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है यानी शॉर्ट करा है तो उसको बाय भी तो करना पड़ेगा, तो उसका भी चार्जेस लगेगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। अब कुल मिला के कितना हो गया, 1,04,000 रुपये के आसपास हो गया। और अभी मैंने आपको एक स्प्रेड बनाना भी सिखाया था कि स्प्रेड बनाओ। देखिए जब आप स्प्रेड बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि रिटर्न्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये तो डबल हो जाएगा ना, रिटर्न्स भी बढ़ेंगे लेकिन ये भी डबल हो जाएगा। तो फिलहाल हम अगर इसी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1,04,000 रुपये तो हमें यहाँ देने पड़ गए। तो कुल मिलाकर हम यहाँ बात करें तो 3,84,000 के हिसाब से हमें सिर्फ बेनिफिट हुआ 2,80,000 रुपये का। अब ये हमने बात करी कितने लॉट के ऊपर, हमने बात करी एक लॉट के ऊपर। अब एक काम करते हैं, इसको दोबारा बैक टेस्ट करते हैं और बैक टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 लॉट्स लेंगे, ठीक है ना। दोनों के 10 लॉट्स लेते हैं, देखते क्या बेनिफिट आता है, फिर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो लॉट हमने लिया, एक लिया है, तो हम यहाँ लगा रहे हैं 10, ठीक है। और यहाँ भी हम लॉट साइज लगा रहे हैं 10। अब इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। स्टार्ट बैक टेस्ट करते हैं, 10 लॉट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो दोस्तों वही आनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये 38 लाख रुपए का बेनिफिट आपको यहाँ दिखा दे रहा है कि 38 लाख रुपए आपने कमाए। अब ये मैंने क्यों करा जी, एक लॉट की जगह मैंने 10 लॉट क्यों लिए। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिए। एक लॉट की जगह 10 लॉट मैंने इसलिए लिए कि अगर मैं यहाँ एक लॉट की जगह 10 लॉट लेता हूँ, ट्रेड करता हूँ, तो मेरे को कितना चार्जेस पड़ेगा। अब देखिए मैंने 10 लॉट कर दिए, ठीक है ना। ये देखिए 15 का एक लॉट है, मैंने 150 कर दिए प्राइस ब्रेक। अब मुझे यहाँ पर टोटल टैक्स एंड चार्जेस लग रहा है 115 रुपये, राउंड फिगर में 120 रुपये मान लेते कि 120 रुपये। तो 10 लॉट का मुझे 120 रुपया देना पड़ रहा था और एक लॉट का मेरे को कितना देना पड़ रहा था, 33 रुपया। तो कंपैरिजन देखिए कहां पर चला गया, एक लॉट का 33 रुपये वैसे 120 रुपये। तो मेरा जो ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस है वो 3 गुना ज्यादा रिड्यूस हो गया। अब यहां पर देखिए कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस देना पड़ेगा जब आप ये काम करेंगे।
तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर इसलिए ही मरता है क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रोकरेजेस तो उतना ही लेगा फायर्स, लेकिन जो गवर्नमेंट के चार्जेस है वो बढ़ जाते हैं, तो ब्रोकरेजेस आप काफी बचा पाते हैं इस केस में। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड आपके अभी भी इतने ही है 1581। अब यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई बाई करते हैं 120, ठीक है, 120 रुपये लग रहा है, और इसको मल्टीप्लाई बाई करते हैं 2। अब देखिए कितना हमें टोटल लगा, 3,80,000 रुपये लगा 10 लॉट का, और 1 लॉट का कितना लग रहा था, 1,04,000 रुपये। सिर्फ आपका ब्रोकरेज 3 टाइम्स बढ़ा, 3 गुना बढ़ा, लेकिन आपका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा। तो इस तरीके से जो बड़ा ट्रेडर होता है वो काफी पैसा अपना बचा लेता है। अगर आप ये 38 लाख रुपए में से 4 लाख माइनस भी कर देंगे तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3,80,000 में से जब आप माइनस करते हैं 1 लाख रुपए के आसपास, 1,10,000 के आसपास, तो वो 25% पड़ता है आपको, और यहां पर आपको सिर्फ मुश्किल से पड़ेगा 10%, 10% भी नहीं, 8 या 9% ही पड़ता है। तो इस तरीके से ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस आपको काफी ज्यादा हार्म करते हैं जब आपकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ये आपको काफी कम खर्चे के अंदर काम करने देते हैं। तो ये दोस्तों हमने कैलकुलेशन करी। यहाँ पर दोस्तों सभी ब्रोकर्स आपको इस तरीके की फैसिलिटी नहीं देते कि पे पर ऑर्डर पर आप 20 रुपए का ब्रोकरेजेस ले लो। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो लॉट के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो कुछ ब्रोकर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे कि आप ये देखिए 2 ब्रोकर है फायर्स में। तो अभी हमने सभी कैलकुलेशन करी, आपने देख लिया। इसके अंदर क्या होता है, 20 रुपीज फ्लैट ब्रोकरेज है पर ऑर्डर पर, चाहे उसमें 1 लोट हो, 10 लोट हो, 15 लोट हो, 20 लोट हो, आपसे 20 रुपया ही लेगा। तो आप लॉट्स अपने बढ़ा करके ब्रोकरेजेस रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं, बड़ा पैसा अगर आपके पास होगा तो आपके पास एक एज होगा कि ब्रोकरेजेस आपके बचेंगे। सेम काम आप स्टॉक्स में भी है, 20 रुपये पर ऑर्डर पे काम हो जाएगा। दोनों में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस का कोई चार्जेस नहीं लगता, फायर से 1 हफ्ते तक कोई ब्रोकरेजेस आपसे नहीं ले रहा। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है ये दोनों ब्रोकर आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और काफी रिलायबल और काफी जाना माना नाम है इंडस्ट्री के अंदर इन दोनों ब्रोकर्स का। इन दोनों का दोस्तों मैंने फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 1 दिन या 2 दिन के अंदर पूरा एक्टिवेट हो जाता है, अपनी ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी लंबी हुई, लेकिन काफी अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन बाजार के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखे और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते रहे तो हम बड़े पैसे की तरफ जा सकते हैं। बाकी ट्रेडिंग के अंदर वही पैसा लगाए जो अगर ज़ीरो हो जाए तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए, और कोई भी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने से पहले उसको पेपर टेस्ट कर ले, बैक टेस्ट कर ले, छोटे पैसे से ट्राई कर ले, क्योंकि बाजार के अंदर कभी भी डिसिप्लिन आपका हिल सकता है, कभी भी नुकसान हो सकता है। और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजी अगर 6-7 साल से काम कर रही है तो आने वाले और सालों में भी काम करती रहेगी। मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेटेजी में चेंजेस की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे हमने कुछ चेंजेस करे तो चीज़ें थोड़ी बेटर हुई, लेकिन चीज़ों को सोच समझ के और ध्यान से करें। डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। बाजार कई बार 1-1 साल तक पैसा नहीं देता। क्या आप रेडी है इस चीज़ के लिए कि 1 साल तक आपको पैसा नहीं मिलेगा मेहनत करके तो आप खुश है, और अगले साल आपको पैसा मिलेगा तो आप इस चीज़ के लिए खुश है? तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के ट्रेडिंग के अंदर इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ट्रेडिंग से पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन इस आसान जर्नी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।